Very good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. And first of all, congratulations to all of you because CBSE has revised your syllabus. So, in a future, you need not to worry about your syllabus because they have reduced some chapters, some from your footprints without feet, and some from your first flight book, and they have also reduced some exercise from grammatical part and some exercise from writing skills. So you need not to worry about your syllabus. It will be completed during the time only. So you just be online so that we can proceed the work of teaching. So now, without any delay, we are starting. I already taught you two or three paragraphs of this chapter, and name of this chapter is A Triumph of Surgery. This chapter belongs to a very rich woman who owns a dog, and she is very curious about feeding her dog. So a dog is now overweighted, and now dog is unable to do exercise, and he is not more quick or fast. So let's see. I tried to sound severe. मैंने कोशिश की ज़्यादा सीवियर बोलने की. क्यों? क्योंकि ये डिस्कशन चल रहा था रिच लेडी और डॉक्टर के बीच में, और डिस्कशन इस बात के लिए था कि वो डॉक्टर उस डॉग को रेगुलर देखता था, पर उसने देखा कि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो अब उसको थोड़ा सा गंभीर रूप से बोलना पड़ेगा लेडी को, तभी वो बात मानेगी. नाउ आई रियली मीन दिस. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. अगर तुम वाकई इसकी डाइट को कट ऑफ नहीं करोगे और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, तो ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. तो आपको क्या करना है? इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट होना है और अपने हृदय को मजबूत करना है और डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. मिसिस पंफ्री रंग हर हैंड्स. ओ आई विल, मैं ज़रूर करूँगी, अपने हाथों को हवा में फैला के. रंग का मतलब होता है हाथों को हवा में फैलाना और फिर बात करना, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं. ये मिसेस पंफ्री और ये डॉक्टर, इनकी कार साइड में है और ये अपने हॉस्पिटल को जा रहे हैं. तो मिसेस पंफ्री जो है वो काफ़ी रीच है, जैसा कि कपड़ों से प्रतीत भी हो रहा है, और अपीरेंस भी इसका रीच है. तो देख सकते हैं इन दोनों की चर्चा चल रही है, पर यह किसी भी स्थिति में अपने कुत्ते के खाने में कोई कमी नहीं करना चाहती है. और डॉक्टर साहब इसे बोल रहे हैं कि काफ़ी मोटा हो गया है, इसकी जीभ भी बाहर निकल चुकी है, काफ़ी फैट बढ़ गया है इसका, तो इसके लिए आपको इसका खाना जो है वो कट करना पड़ेगा. तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, फिर क्या कुछ निकल के सामने आता है देखते हैं. आपके भी घर पे पेट अगर है तो आप ऐसा कतई मत करिएगा, क्योंकि ये गलत प्रैक्टिस है. कुत्ते को ज़्यादा खिला देंगे तो वो भी मोटा हो जाएगा और आपको भी किसी मिस्टर हैरियट को ढूंढना पड़ेगा. ओ आई विल, मैं ज़रूर करूँगी. मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही बोल रहे हो. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, पर यह काफ़ी डिफ़िकल्ट है. सो वेरी डिफ़िकल्ट, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. शी सेट ऑफ हेड डाउन, और उसके बाद में वो नीचे अपना सर झुका लेती है और अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली. ऐसा लग रहा था कि वो इस प्रैक्टिस को बहुत ही जल्दी अमल में लाएगी, इस प्रैक्टिस को.
आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, और मैंने उसको देखा इसी प्रोग्रेस को ग्रोइंग कंसर्न के साथ, क्योंकि इस मुद्दे को मैंने एक उभरते हुए मुद्दे की तरह उठाया है. ट्रिकी वॉज ट्रॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट स्कॉट. ट्रिकी जो है वो ट्रॉटरिंग का मतलब जैसे तैसे मुसीबत से आगे की तरफ बढ़ रहा था, और उसका कोट भी जो है उसको थोड़ा सा बहुत टाइट लग रहा था क्योंकि उसका पेट बढ़ चुका था. ही हैड अ होल वॉलड्रॉप ऑफ दीज कोट्स. उसकी पूरी वॉलड्रॉप जो थी, पूरी उसका जो सेट था, मतलब सारे प्रकार के कोट्स जो थे उसके थे, क्योंकि काफ़ी शौकियाना तौर पर उसको पेट की तरह रखा गया था. वो महिला काफ़ी रीच थी. कोल्ड विंटर के लिए अलग रेन कोट, और बारिश के लिए अलग प्रकार के कपड़े, गर्मी के अलग कपड़े और सर्दी के अलग कपड़े. फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. विंटर के लिए क्या था, कोल्ड वेदर के लिए जो है वो कोट थे उसके पास में, और रेन कोट था उसके लिए बारिश में भीगने से बचाने के लिए. सो ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. उसको लगा कि अब ज़्यादा समय नहीं है, किस बात को ज़्यादा समय नहीं है कि मिसेस पंपरी बहुत जल्दी कॉल करेगी. किसको? डॉक्टर को, कि आ जाओ और मेरा कुत्ता बीमार हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर को पहले ही लग गया था. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. जैसा कि डॉक्टर साहब को लग रहा था कि बहुत जल्दी कॉल आएगा, वाकई डॉक्टर साहब के पास में कॉल आता है. मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रांट, काफ़ी उतावली, काफ़ी ज़्यादा चिंतित. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, मतलब वुड नॉट ईट अगर बोलें, और अगर नथिंग नहीं लगाए इसमें तो वुड नॉट के साथ बनेगा यही सेंटेंस. सो ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खाया ट्रिकी ने. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, और उसकी जो फेवरेट डिशेस थी उनको खाने के लिए भी उसने मना कर दिया. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसको बार बार क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है. बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग का मतलब है थोड़ी थोड़ी देर में उल्टी को करना. ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम lying on रज panting, और वो अपनी जगह पर lying on and besides and he had इसमें lying on a rug panting, didn't want to go for a walk, didn't want to do any exercise. और ना तो उसे एक्सरसाइज करनी है, ना वो उसे बाहर निकलना है, ना कुछ खाना है. बस वो उसकी जगह जहाँ पर है वहीं पर लेटा हुआ है. तो ये ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जो है उसकी मिस्ट्रेस ने दी डॉक्टर को. तो डॉक्टर को जैसा पहले ही प्रतीत हो रहा था वैसा ही हुआ. अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी.